बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाएं। अगर गर्मियों में आपका चेहरा काला है, बेजान है या मुरझाया हुआ लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको हज़ारों रुपए की प्रोडक्ट नहीं बल्कि घर की आम सी चीज़ों से ऐसा रिज़ल्ट दिखाऊंगी जिन्होंने वाकई ही मेरी स्किन पर वाज़ेह फ़र्क पैदा किया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं होम रेमेडी शेयर करूंगी। गर्मियों में चेहरे का रंग काला पड़ जाना और स्किन डल होना एक नॉर्मल सी बात है, तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। होम रेमेडी सादा सी शेयर करूंगी, घर में रहकर आप हमेशा फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखेंगी। गर्मियों में मुकम्मल स्किन केयर शेयर करने जा रही हूँ। आपकी स्किन धूप की वजह से टैन हो गई है, चेहरा बेरौनक लगता है या चेहरे की चमक ख़त्म हो गई है, दाने निकल रहे हैं, तो परेशान ना हो। आज आपके साथ सस्ता और आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा शेयर करूंगी। मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूं और अगर आप भी अफोर्ड नहीं कर सकती महंगे प्रोडक्ट, चेहरे को फ्रेश रखना चाहती हैं, ग्लोइंग रखना चाहती हैं, तो वीडियो आपके लिए है। हर टिप काम आने वाली है। अच्छा प्यारी बहनों, सबसे पहले जो मैंने आपको फ्रूट दिखाया है ना, आपने करना ये है कि मौसमी फल जो भी आपके घर में आता है, जो आप इजीली ले सकती हैं ना, आपने उसको लेना है और इस्तेमाल करना है। क्योंकि चेहरे पे सिर्फ लगाने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हमारी अंदरूनी सेहत अच्छी नहीं होगी। और दूसरी चीज़, पानी का इंटेक ज़रूर रखना है। मैं नींबू पानी पीती हूँ, मुझे कोई टैंक, जामी शीरी और ये अच्छे नहीं लगते। और नींबू के बहुत से फ़ायदे हैं। विटामिन सी तो पूरा करता ही करता है, साथ ही साथ जो है ना हमारी स्किन को भी बहुत ग्लोइंग और फ्रेश रखता है। तो बस इसलिए जो है ना मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। बहुत शदीद गर्मी है और घर की ज़िम्मेदारियों के साथ आपने पानी की बोतल को ज़रूर साथ रखना है। नींबू पानी जो आपको अच्छा लगता है ना वो आपने ज़रूर पीना है। बाज़ारी और डब्बे के जूस से ये बहुत बेहतर है। पानी आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने में बहुत किरदार अदा करता है। घर में गर्मियों में घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, घर की हर जिम्मेदारी को लेकर चल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी प्यारी बहनों, हमारी स्किन को भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं बिल्कुल महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करके मेरी स्किन हमेशा ग्लोइंग, साफ़ सुथरी रहती है। कोई मुरझाया हुआ चेहरा नहीं लगता, कोई बेजान नहीं लगता, ना टैनिक होती है और ना ही रंग जो है ना वो काला पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपनी बहनों से शेयर करूं, शायद मेरी किसी बहन की जो है ना हेल्प हो सके। अच्छा, जो भी आपने स्किन केयर करनी है ना, कोई प्रोडक्ट मैं यहाँ नहीं बताने वाली आपको। घर की आम सी चीज़ों से सबसे पहले आपने रॉ मिल्क लेना है। हर घर में ही दूध आता है, आपके घर में भी आता होगा। आपने उसमें से बॉयल करने से पहले जो है ना थोड़ा निकाल के रख लेना है और बाद में कॉटन के साथ अच्छी सी अपनी फेस की क्लिनजिंग करनी है। फेस में शो नहीं करती, इसलिए मैं हाथों पर ही इस्तेमाल करके आपको दिखा सकती हूँ। आगे चल के आप देखिएगा, मेरे पास टिशू था, मैंने टिशू से की कि टिशू कितना जो है ना वो ब्लैक हो गया था। हालांकि फेस धुला हुआ था, बिल्कुल फ्रेश था, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा हमारे फेस को क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ आप आदत बना लें कि दिन भर की गर्मी जो हम बर्दाश्त करती हैं, उसके बाद रात को आपने ना ज़रूर क्लिनजिंग करनी है। किससे? किसी चीज़ से भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ रॉ मिल्क से, कच्चे दूध से। आपका चेहरा फ्रेश लगेगा, ग्लोइंग लगेगा और आपको अपनी स्किन जो है ना वो दिनों में बदलती हुई खुद फील होगी। अगली चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ स्क्रबिंग के लिए वो है चीनी। चीनी हर किचन में मौजूद होती है, हर घर में मौजूद होती है। ना आपने ख़रीदने जाना है और ना ही बाहर से आपने कोई खर्च करना है। कम खर्च में घर पर रहकर आप जो है अपनी स्किन को अच्छा कर सकती है। ये सिर्फ हमारे बहाने होते हैं, हमारी सुस्ती होती है कि हमारे पास तो चीज़ें ही नहीं हैं, हम क्या ही स्किन केयर करेंगी। अच्छा, चीनी में आपने सिंपल सा नींबू, हर घर में गर्मियों में मौजूद होता है, सलाद में इस्तेमाल हो रहा होता है, नींबू पानी बन रहा होता है, या जिस मकसद के लिए भी आपने रखा होता है ना। मैंने हाफ़ नींबू डाला था। बहुत ज़्यादा नींबू जो है ना वो अक्सर सूट भी नहीं कर रहा होता क्योंकि स्किन गर्मियों में बहुत सेंसिटिव हुई हुई होती है, इसलिए हाफ़ नींबू लेकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि थोड़ा सा जो चीनी का दरदरापन होता है ना, बड़ी बड़ी जो चीनी होती है वो थोड़ी कम हो जाए ताकि हमारी स्किन डैमेज ना हो। और जब आपने स्क्रबिंग करनी है ना तो बिल्कुल हल्की हल्की करनी है। ये ना हो कि आपने अपना चेहरा जो पहले ही सेंसिटिव हुआ हुआ है आपकी स्किन, तो आप उसको जो है ना फटा दें इसकी वजह से। तो ये आपने अच्छे से मिक्स करके उसी नींबू का छिलका जिससे हमने लेमन जूस लिया है ना उसी के साथ लगाकर आपने सिंपल सी स्क्रबिंग कर लेनी है। देखिए मेरी प्यारी बहनों, हम अपना ख्याल नहीं, अपनी स्किन को अगर हम बेयारों मददगार छोड़ देंगी ना तो
फिर ये ख़राब हो जाएगी, और जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, फिर हमें महंगे महंगे डॉक्टर्स और महंगे महंगे ट्रीटमेंट की वाकई ही में ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आपने कोशिश करनी है कि गर्मियों में जैसे घर का बच्चों का ख्याल रखना है ना, बिल्कुल उसके साथ साथ अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किचन में मौजूद चीज़ों से जब भी आपको टाइम मिले, कोशिश करें कि सुबह के टाइम उठ के आप ये स्किन केयर कर लें, या दिन में जब बच्चे सो जाते हैं आप आराम से पंखे के नीचे भी बैठकर ये स्किन केयर कर सकती हैं। गर्मी बहुत शदीद है, तो जैसे घर का कोई कोना हम साफ़ नहीं करते ना, थोड़ा सा वो निगलेक्ट हो तो वो ऐसे हमसे नाराज़ हुआ होता है, बिल्कुल हमारी स्किन भी हमसे ऐसे ही नाराज़ हो जाती है। तो आपने अपनी स्किन को नाराज़ नहीं करना, बल्कि अपनी स्किन का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि यही एक चीज़ होती है हमारे पास, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बस आपने जो है ना, इस तरह नींबू के छिलके के साथ हल्की हल्की स्क्रबिंग अपने फेस पे कर लेनी है। मैंने हाथों पे करके आपको दिखाई है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना, चीनी से आपको खुद चीनी की स्क्रबिंग और लेमन से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आपने करना है और फिर मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। जितनी महंगाई है ना, हर बहन जो है वो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीद ही नहीं सकती। मैं तो नहीं ख़रीद सकती, इसलिए मैं घरेलू रेमेडीज़ यूज़ करके अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख़याल रख लेती हूँ। देखिए, घर में जब एक कोई मर्द हजरात या जो भी कमाने वाला है ना, क्या वो हमारे किचन के अखराजात पूरे करे, घर का रेंट दे, या बाकी अखराजात पूरे करे, या हमारी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स ख़रीदे। और प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केमिकल्स हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज और ख़राब कर रहे होते हैं। तो जब आप 30+ हो जाती है ना, तो मेरी प्यारी बहनों, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर की एडवाइस से मल्टी विटामिन्स को भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सिर्फ स्किन पर लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी अंदरूनी सेहत जो है ना वो अच्छी नहीं होगी। जब हमारा मैदा ठीक होगा, हमारे हार्मोन्स ठीक होंगे ना, तो हमारा चेहरा खुद ब खुद ग्लोइंग, अच्छा और फ्रेश लगने लगेगा। अच्छा, इसके बाद आपने एक फेस पैक बना लेना है, जिसमें आपने लेना है बेसन। हर घर में ही मौजूद होता है, मैं तो ग्रोसरी के साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कड़ी पकौड़ा वगैरह बनता रहता है, और वैसे भी जो है ना, अक्सर चीज़ों में बाइंडिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए घर में मौजूद रहता ही है। अच्छा, आपने बेसन ले लेना है, और उसमें ½ टीस्पून जो है वो चावल का आटा आपने शामिल कर लेना है। अब चावल हर घर में ही यूज़ हो रहा है। कोरियन स्किन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये चावल का पानी, चावल का आटा ही होता है। अच्छा, आपने बेसन ले लेना है, उसमें चावल का आटा ऐड कर देना है, और साथ ही जो है ना, आपने रोज़ वाटर डाल लेना है, अर्के गुलाब। इस तरह कोशिश किया करें कि चीज़ों को ना एयर टाइट जार में रखा करें ना, तो उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने जो है साथ ही जो है अर्के गुलाब डाल देना है, और इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। 10 से 15 मिनट आपने फेस पर लगा देना है। लगाकर आप घर का कोई भी रैंडमली काम करना चाहती है ना, आप करें। अक्सर ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हमें अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता, बच्चे, घर, ज़िम्मेदारियाँ, तो हम कहीं को ही अपने लिए टाइम निकालेंगे और स्किन केयर करेंगे। सबसे बड़ा मसला मेरी प्यारी बहनों का यही होता है। तो ये जो रेमेडीज़ हैं, ये आप लगाकर आप अपने बर्तन धोएं, क्योंकि फेस पे लगी होती है ना, तो आप बर्तन धोएं, आप कोई भी रैंडमली काम करें, आप कपड़े तय कर लें, आप कोई भी घर का कोना पकड़ के उसकी सफाई कर देना, तो ये जब तक आपके चेहरे पे खुश्क होगा तब तक आपका जो है ना स्किन केयर भी हो जाएगी और आपके घर के काम भी हो जाएंगे। लो जी, ये बहाना भी हमारा ख़त्म हो गया कि हमें स्किन केयर के लिए टाइम ही नहीं मिलता। चावल का आटा भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट नेचुरल लुक देता है, और बेसन तो है ही है फ़वाइद से भरपूर, मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट करता है। इसलिए आपको मेरी हर रेमेडी में बेसन जो है ना वो ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि इससे मेरे चेहरे में इतना वाज़ह फ़र्क नज़र आता है कि वाकई में लोग पूछते हैं कि आपने क्या यूज़ किया। और साथ ही साथ अर्के गुलाब ठंडक का भी एहसास देता है, और हमारे चेहरे को साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बस आपने इसको लगा के छोड़ देना है। जब ये हल्का सा खुश्क होता है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा अर्के गुलाब लेकर हाथों पर डाल के उससे हल्के हल्के हाथों से इसको दोबारा जो है ना स्क्रब करती हूँ, ताकि जितनी भी स्किन में गंदगी, कालापन, टैनिक वगैरह जमा होता है ना, वो सारा का सारा जो है वो निकल जाए। बस आपने 10 से 15 मिनट लगाना है, तो ब्राइट आपका चेहरा, आप यहाँ मेरे हाथों पे ऐसे आपने, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे आपने रोज़ वाटर लेकर हल्का हल्का जो है इसका हाथों से मसाज कर देना है अपने फेस पर भी। आप वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आएंगे। आपने ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करना है, और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। किसी भी पॉइंट पर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, तभी एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करना है।
और प्लीज़ मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मुफीद इस तरह की होम रेमेडीज़ और डिफरेंट टॉपिक पे फीमेल्स के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप एक घरेलू खातून हैं तो ये चैनल आपकी बहुत सारे मामलात में हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बहाने छोड़ दें और घर में मौजूद चीज़ों से अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल ज़रूर रखा करें। कभी भी ये ना कहा करेंगे मेरे पास महंगे प्रोडक्ट्स नहीं हैं या बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो मैं क्या ही अपनी स्किन को अच्छा रखूँ। इसको अच्छा रखना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। आपका सलीका और समझदारी यहीं से नज़र आता है कि आप सिर्फ घर को नहीं बल्कि अपने आप को भी किस तरह से मैनेज करती हैं और टाइम देती हैं। अच्छा, कोई भी आप स्किन केयर करती हैं उसके बाद जो है हल्की सी स्किन खुश्क हो जाती है तो मॉइस्चराइज़र कोई भी आपके पास है, एलोवेरा जेल है, ग्लिसरीन है, कोई लोशन है ना, आपने लगा देना है ताकि आपकी स्किन जो है ना वो थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाए, खुश्क ना हो। बस वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह इससे भी अच्छी से मोटिवेशनल टॉपिक के साथ, अच्छी होम रेमेडीज़ के साथ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जज़ाकल्लाह।